सबरी गुनीले सगुन माँ आजु गृह भगवन थिन ना। सबरी गुनीले सगुन माँ मीठ मीठ बेरिया सबरी चाकी चाकी राख थिन से भगवन खेथिन ना। सबरी गुनीले सगुन माँ। आप समझ ही गए होंगे कि आज ये सबरी का गीत मैं गा रही हूँ। आज मुझे मन हो गया कि सबरी और श्री राम जी का जो संवाद है रामचरितमानस के अरण्य कांड में उसकी चर्चा करूं, क्योंकि यह एक ऐसा प्रसंग है जिसमें सबरी का भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम और भगवान का अपने भक्त के प्रति दयालुता, कृपालुता, समतावादी दृष्टिकोण तो परिलक्षित होता ही है इस संवाद से। इसमें एक और विशेष बात यह है कि भगवान श्री राम के द्वारा सबरी को ही नवधा भक्ति के बारे में बताया गया था, जो सभी भक्तों के लिए, सभी लोगों के लिए अच्छा है, सुनना चाहिए। सबरी का प्रसंग सब जानते ही होंगे कि सबरी एक समाज से प्रताड़ित नारी थी। वो वन में आकर के मतंग ऋषि के आश्रम में शरण ली थी। मतंग ऋषि का सेवा भी करती थी और भगवान के भक्ति में लीन रहती थी। जब मतंग ऋषि परम धाम को जाने लगे तो उन्होंने सबरी को कहा कि आप यहीं रहो, आपको अपनी भक्ति के बदौलत और गुरु सेवा के कारण साक्षात विष्णु का दर्शन होगा राम के रूप में। उसी दिन से सबरी भगवान का बहुत ही व्याकुलता से प्रतीक्षा करने लगी थी और सब जानते हैं कि वो फूल तोड़ करके राह पर बिछाती थी कि भगवान इस होके आएंगे। मीठे मीठे बैर रखती थी चक चक करके कि भगवान को खिलाएंगे। तो इधर श्री राम सीता की खोज में जब वन में थे तो सीता का अपहरण हो गया था और सीता की खोज में वो वन में आगे बढ़ रहे थे। तो उसी क्रम में जटायु पक्षी और कबंध राक्षस का उद्धार करते हुए वो सबरी के आश्रम में पधारते हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, उनको पता है कि कोई एक भक्त मुझे पुकार रहा है, मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। ताहि दे गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखि राम गृह आए मुनि के वचन समुझ जिय भाए। वही कबंध और जटायु सबको उद्धार करके वो सबरी के आश्रम में आते हैं और सबरी जब देखते हैं कि भगवान आ गए हैं तो उनको मतंग ऋषि का वचन वो याद आ गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर और बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई। भगवान को देखते हैं, सरसिज लोचन कमल सदृश नेत्र, विशाल बाहु, जटा के रूप में मुकुट और बनमाला सुशोभित, दोनों राम लक्ष्मण श्याम गौर भाई दोनों वहां पधारते हैं तो वो सीधे चरण में लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। उनके मुख से प्रेम के कारण कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है, केवल वो बार बार पद कमल पर गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, उठती हैं। उसके बाद फिर जब थोड़ा सा मन को अस्थिर करके वो जल लाती हैं और भगवान का चरण कमल धो करके उनको आसन पर बैठाती हैं। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। फिर उसके बाद कंद मूल फल सब ला करके देती हैं, भगवान उसको बार बार प्रशंसा करके खाते हैं। उसके बाद कहती हैं वो सबरी के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी अधम जाति मैं जड़ मति भारी। सबरी कहते हे प्रभु मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं, मैं तो अधम जाति हूं और बुद्धि भी मेरी अधम है, मैं मूढ़ बुद्धि हूं। तो देखिए भगवान क्या कहते हैं,
कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। भगवान कहते हैं, ए भामिनी सुनिए मेरी बात, मैं केवल एक भक्ति का ही संबंध जानता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारी दिय देखिए तैसा। भगवान कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। ये सब वैसे ही जैसे बिना भक्ति का कोई भी नर नारी वैसे ही मेरे लिए है, जैसे कि बिना जल का बादल शोभाहीन लगता है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि ए भामिनी सुनिए, मैं आपको नवधा भक्ति के बारे में बताता हूँ कि नवधा भक्ति क्या है, आप उसको सावधान होकर के सुनिए। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। उसके बाद कहते, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम कहते हैं कि प्रथम भक्ति है संतन कर संगा, संत लोगों का साथ कीजिए। यहाँ संत का मतलब ये नहीं है कि गेरुआ वस्त्रधारी हो, आश्रम में रहते हो, ऐसा नहीं है। संत का स्वभाव होना चाहिए, संत का विचार होना चाहिए। और संत का विचार क्या है वो सब जानते हैं कि सत्यवादी होना चाहिए, समतावादी होना चाहिए, किसी को कष्ट न दे, किसी से ईर्ष्या न करे, द्वेष न करे, सभी में भगवान का ही रूप देखें। और भी बहुत सारे संत के लक्षण हैं जो तुलसीदास जी प्रारंभ में ही रामचरितमानस में बखान किए हैं। तो प्रथम भक्ति यही है कि आप संत के साथ रहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति है कि मेरे कथा प्रसंग में वो उनको मन लगता हो, वो उसमें निरत रहते हो। गुरुपद पंकज से बाती सर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि निरंतर गान। और गुरु के पद कमल की सेवा तीसरी भक्ति है, और वो सेवा कैसा, अभिमान रहित होकर के करें गुरु की सेवा। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान, और चौथी भक्ति है कि मेरे गुण समूहों का गान छल और कपट छोड़ करके करते रहें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरा मंत्र चाहे राम हो, कृष्ण हो, श्री हरि विष्णु बोलते हो, जो भी मंत्र है उसमें उसका जाप करें और मुझ में दृढ़ विश्वास हो। ये पंचम भक्ति है और वेद भी ऐसा कहते हैं। छठ धम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। और छठी भक्ति क्या है, दम माने इंद्रियों का निग्रह जो करते हो, जानते हो करना, शील सदाचारी होना, विरति बहुकर्मा और अनेकानेक प्रकार के कर्म में लगे रहना। इससे वो अपने को दूर रखते हो, क्योंकि इससे मन चंचल होता है और इसके कारण भगवान की भक्ति में मन नहीं लग पाता है। निरत निरंतर सज्जन धर्म, और सदा जो सज्जन लोगों का जो धर्म है, जो आचरण है, उसमें उसका वो प्रतिपालन करते हो। ये छठी भक्ति है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। और सातम भक्ति है कि मेरे समान ही पूरे जग को देखते हो, जो सभी में मुझे निवास करते हुए देखते हो। और मोते संत अधिक करी लेखा, और संत जनों को, अच्छे लोगों को मुझसे ज्यादा आदर करते हो, ज्यादा समझते हो। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आठम क्या है, आठम भक्ति क्या है, जथा लाभ संतोषा। जो भी आपको प्राप्त हुआ है प्रारब्ध से या कर्म से, उसमें आप संतुष्ट रहें, संतोष करें। सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, और सपने में भी किसी दूसरे का दोष नहीं देखते हैं, अवगुण नहीं देखते हैं। ये आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना।
और नवम भक्ति क्या है कि वह सरल स्वभाव का हो, सभी के साथ छलहीन व्यवहार करे, कपट रहित व्यवहार करे, और मम भरोसे हर्ष न दीना, और केवल मेरे में विश्वास हो, मेरे पर भरोसा हो, और किसी भी परिस्थिति में न तो उसमें अतिशय हर्ष वो करे और न अतिशय दैन्य हो। मम भरोसे ही हर्ष न दीना, न उसमें कभी दैन्य का भाव आवे और न ही आप्लावित होवे। नभ महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इस 9 में से एक भी जिनके पास है, चाहे वो नर नारी जड़ चेतन जो भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। वो व्यक्ति मुझे बहुत ही प्रिय है अगर एक भी भक्ति किन्हीं में है तो, और आप में हे सबरी, आप में तो ये सभी भक्ति दृढ़ है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। जो जोगियों को दुर्लभ है वो गति आज आपको प्राप्त हो रहा है, आपको संपूर्ण भक्ति प्राप्त हो रहा है। और इस तरह से भगवान सबरी को संपूर्ण भक्ति का वरदान दे करके सबरी से सीता के बारे में पता करके आगे बढ़ते हैं, और सबरी वहाँ खुद ही जोग अग्नि में पढ़ करके परम धाम को चली जाती हैं। भगवान का रूप निहारते हुए वो परम धाम को जाती है। उसके बाद भगवान वहां से निकलते हैं आगे सीता की खोज में। जय भगवान।